उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गॉड स्पीड शक्ति किसी दिन सिर्फ एक ही बार में हार जाएगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसे हराने वाला और कोई नहीं बल्कि वही इंसान था जिसका पूरी क्लास मजाक उड़ाया करती थी। ये नजारा देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि उस दुनिया का एक अजीब नियम था। वहाँ पर हर इंसान सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट खा सकता था, लेकिन इस लड़के को जो शक्ति मिली थी वो सिर्फ फलों को पकाने की थी। इसलिए सभी लोग उसकी इस शक्ति को पूरी तरह बेकार समझते थे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी इस शक्ति का एक छिपा हुआ असर भी था, जिसकी वजह से उस पर किसी भी स्किल फ्रूट का साइड इफेक्ट नहीं होता था। यानी जहाँ बाकी लोग सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट खा सकते थे, वहीं ये लड़का जितने चाहे उतने स्किल फ्रूट खा सकता था। यही उसकी असली चीट शक्ति थी। कुछ समय पहले ही उसने चुपके से दूसरा स्किल फ्रूट खाकर स्वॉर्ड गॉड की शक्ति हासिल कर ली थी। इतनी बड़ी शक्ति मिलने के बाद सबसे पहले वो अपनी बचपन की दोस्त लीना के पास गया, क्योंकि वो उसे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो उसके सामने पहुंचा, लीना ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये देखकर लड़का पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कहा कि सिर्फ 2 महीने में ही तुम मुझे भूल गई। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। उस रात जब लड़का अकेले सराय में बैठकर शराब पी रहा था, तभी उसे पता चला कि लीना चुपके से उसका पीछा कर रही थी। तब उसे समझ आया कि लीना उसे भूली नहीं थी, बल्कि उसकी रक्षा कर रही थी। असल में जिस सेंट्स पार्टी में लीना शामिल थी, वो बाहर से जितनी महान दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही भ्रष्ट थी। वो लोग हर मिशन के दौरान भारी तबाही मचाते थे, लेकिन कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते थे। और जब भी उनके खिलाफ शिकायत ऊपर तक पहुंचती थी, तब हमेशा एक ही जवाब मिलता था कि इतिहास सिर्फ उनकी उपलब्धियों को याद रखता है। यानी उन्हें जो चाहे वो करने की पूरी छूट थी। अगर लीना का रिश्ता इस लड़के से जुड़ जाता तो वो भी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इसलिए उसने उससे अनजान बनने का फैसला किया था। ये सब सुनने के बाद लड़का कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने एक बार फिर लीना को अपनी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन लीना ने फिर भी मना कर दिया और वहाँ से चली गई। अगले ही दिन वो सीधे अपने सुनहरे बालों वाले कप्तान के पास पहुंची और पार्टी छोड़ने की अनुमति मांगी। लेकिन उसकी इस बात का नतीजा बहुत बुरा निकला। कप्तान ने उसे बेरहमी से दबा दिया और घमंड से कहा कि तुम चाहे स्वॉर्ड सेंट हो, लेकिन मुझे कभी छू भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी शक्ति गॉड स्पीड थी। इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि लीना कभी उससे बचकर नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, उसने लीना को थप्पड़ भी मार दिया और कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ इस पार्टी का चेहरा बनकर रहना है। ये सब सुनकर लीना की सारी उम्मीदें टूट गईं। अगले दिन सेंट्स पार्टी मिशन पर शहर से बाहर निकल रही थी। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग उनका स्वागत कर रहे थे। तभी रास्ते के बीचों बीच वो लड़का खड़ा मिल गया। उसने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया और लीना से कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन लीना ने फिर से मना कर दिया। अब तक लड़का समझ चुका था कि असली समस्या लीना नहीं बल्कि उसका कप्तान था। इसलिए उसने उसी समय उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी। शर्त बहुत आसान थी। अगर लड़का जीत गया तो लीना हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे हमेशा के लिए शहर छोड़ना होगा और फिर कभी एडवेंचरर नहीं बन सकेगा। शुरू में कप्तान ने उसकी चुनौती को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन तभी लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि क्या हुआ, हारने से डर रहे हो? बस इतना सुनते ही कप्तान गुस्से से भर गया और तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। उसने अपनी गॉड स्पीड शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिजली की रफ्तार से तलवार चलाई। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि लड़ाई अब खत्म हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल लड़के ने उसका हमला बड़ी आसानी से रोक लिया। ये देखकर पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई।